हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उज्जवल कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज की सीरीज में लेक्चर नंबर 9 डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करूंगा गुजारिश कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स सो फंक्शनैलिटी एंड हाइड कंप्लेक्सिटी इंटरनल वर्किंग हाइड। देखिए, किसी भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को शो करना और उसके पीछे किस तरह से काम हो रहा है उसको यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हिडन करना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू। मींस डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए मैंने एक प्रिंटफ नाम का फंक्शन लिया। प्रिंटफ नाम के फंक्शन की मुझे फंक्शनैलिटी का तो पता है कि ये मेरा स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले कराने का काम करता है प्रिंटफ, लेकिन इसके पीछे क्या कोडिंग हो रही होती है वो मेरे लिए हिडन है। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। Means abstraction refer to the act of representing essential feature without including the background detail of explanation. It is called data abstractions. और data abstractions तो हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले abstract class, second interface। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम abstract class के बारे में बताते हैं। abstract class क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। मींस अब तक जितनी भी हमने क्लास डिफाइन की है, क्लास हमने क्रिएट की है, वे सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, बशर्ते क्लास के नाम से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास ऑफ विच वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड लाइन है द नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन नॉट पुट इन ए नॉर्मल क्लास। नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन नॉट पुट इन ए नॉर्मल क्लास। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन पुट ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मेथड जो हमने बनाए हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वे होते हैं जिनके नाम से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं, वे हमारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाते हैं, और ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैन पुट ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन ऐसे फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वे सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही रह सकते हैं, किसी नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं रह सकते। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड क्लासेस हैव टू बी इंप्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी, मींस एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिस क्लास से इनहेरिट हो रही है वो सभी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेंगी। मेन सपोज कीजिए XYZ नाम की मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें शो नाम का मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई ABC। तो ABC जो क्लास है वो शो नाम के मेथड को इंप्लीमेंट करेगी। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया तो चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ए क्लास that has one or more abstract method must be declared abstract. A class that has one or more abstract method, एक किसी क्लास में अगर आपने एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाया है या एक से ज्यादा मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है subclass of the abstract class have to take a stand and provide implementations of inherited abstract method before they can be instantiated. जितनी भी abstract class की सब क्लासेस हैं उन क्लासेस को
एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले। ए सब क्लास that does not provide any implementations of its inherited abstract method must also be declared abstract। अगर वह क्लास ऐसा नहीं करती, मीन्स अगर सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करती, तो उस सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एनी नॉर्मल क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, और कोई भी नॉर्मल क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आपको समझ में आ गया। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट ली। सपोज कीजिए मैंने पहला पॉइंट कहा थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनी नॉर्मल क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने ये कहा कि सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड, क्लास टेम्प मैसेज स्टार्ट किया, वर्ड मैसेज और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज, और इस क्लास को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूं। तो ये मेरी क्लास नॉर्मल क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी क्लास नॉर्मल क्लास है। जिस तरह से मैंने अभी तक क्लास बनाई है सेम ऐसी है। तो ये क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, बशर्ते इस क्लास से पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा दूं, तो ये क्लास मेरी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अब क्या होगा, नॉर्मल क्लास में हमारे नॉर्मल मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि टेम्प क्लास मेरी एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर मेरी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती और मैं इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैसेज एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या होता, ये यहां पर ये जब मैं क्लास कंपाइल करूंगा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। देखिए मैं इसको अभी देखता हूं, प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं, जावा सी, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेमो डॉट जावा। देखिए ये मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया, प्रोग्राम को मैंने सेव करने के बाद इसको मैंने कंपाइल किया, तो देखिए यहाँ पे ये एरर आ गई है कि टेम्प इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टेम्प हमारी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। मींस नॉर्मल मेथड तो हमारे नॉर्मल क्लास में हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी भी नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकते। तो इसलिए इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्लास बनाई और प्रोग्राम को मैंने फिर से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया। अभी प्रोग्राम आपका कंपाइल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपने बनाई है तो उसके अंदर आप नॉर्मल मेथड भी रख सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो और कंस्ट्रक्टर भी आप रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपकी नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपने क्लास से पहले नहीं लगाया और आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर दिया, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता। ये भी मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। अब जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो इस क्लास बनाने का फायदा क्या। देखिए, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसकी हम चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, और चाइल्ड क्लास बना सकते हैं तो हमने क्या किया कि हमने एक नई क्लास ली, क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेमो एक्सटेंड्स टेम्प। टेम्प नाम की क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर हमारे पास वॉइड मैसेज और एक एब्स्ट्रैक्ट मैसेज एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट्स करेगी ही करेगी। अगर ऐसा नहीं करती तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे मैंने टेम्प क्लास को एक्सटेंड किया है। इसका मतलब यह है कि टेम्प क्लास के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है हमारा,
मैसेज एब्स्ट्रैक्ट, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डेमो जो चाइल्ड क्लास है टेम्प क्लास की, इसके अंदर इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। मीन्स इसको बॉडी देनी ही पड़ेगी। अगर मैं ये फंक्शंस नहीं लिखता तो एब्स्ट्रैक्ट डेमो को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट का रूल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास ली एब्स्ट्रैक्ट डेमो, एक्सटेंड कर दिया टेम्प को, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेमो का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे मैंने लगाया सुपर10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, इट मीन्स सुपर कीवर्ड के पास मैंने बताया था आपको क्या रहता है, एक करंट क्लास जो इमीडिएटली पेरेंट क्लास होती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर के पास रहता है। इट मीन्स ये हमारा सुपर10 अपनी इमीडिएटली पेरेंट क्लास कौन सी है, टेम्प क्लास के फर्स्ट आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कौन सा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेमो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इससे पहले हमारा टेम्प इंट ए ये कंस्ट्रक्टर टेम्प क्लास का फर्स्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्या करना है, मुझे टेम्प क्लास का मेथड है एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैसेज एब्स्ट्रैक्ट, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना मीन्स इसकी मुझे बॉडी देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्स्ट्रैक्ट डेमो वॉइड मैसेज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, इसमें मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक और एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का एक मैंने न्यू फंक्शन बनाया है वॉइड शो। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एब्स्ट्रैक्ट डेमो शो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट मैंने लगाया, और यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन, और टेम्प क्लास क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम रेफरेंसेस ले सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इसकी चाइल्ड क्लास का, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि टेम्प ए बी इज इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो। अगर हम ये करते हैं, ये लाइन लिखते हैं, तो हमारी एरर आ जाएगी कि टेम्प इट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड द टेम्प। ठीक है फ्रेंड, यानी कि टेम्प क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए पहले मैं इसी को बताता हूं। ये मैंने कमेंट बनाया और ये मैंने इसको हटाया, तो यहाँ पे मैंने क्या, ये देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड न्यू टेम्प हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये मैंने हटाया, और टेम्प क्लास का रेफरेंस वेरिएबल ले सकता हूं, और फिर न्यू क्लास का न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो जो इसकी चाइल्ड क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी आईडी हमारी टेम्प क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। ये हमारा राइट है। अब ए बी डॉट मैसेज कौन सी क्लास का मेथड है, यह भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टेम्प क्लास का मेथड है। और दूसरा हमारा ए बी डॉट मैसेज एब्स्ट्रैक्ट, यह भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए प्रोग्राम हमारा अब कंपाइल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एरर है, प्रोग्राम को सेव करना है मुझे। प्रोग्राम मैंने सेव किया और फिर एग्जीक्यूट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जावा स्पेस एब्स्ट्रैक्ट डेमो, देन एंटर। देखिए सॉरी, इसमें आपका कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एब्स्ट्रैक्ट डेमो आर ओनली एक्सेप्ट ऑफ एनो मीन्स प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आपका मेन गया, मेन कॉल हुआ, मेन कॉल होने के बाद एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमारा बना। देखिए यहाँ पे टेम्प इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एब्स्ट्रैक्ट डेमो। ये एब्स्ट्रैक्ट डेमो की फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर है, सुपर ने अपनी इमीडिएटली बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर मीन्स टेम्प क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्या है, मेन के बाद एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर ab डॉट मैसेज, मैसेज हमारा कॉल हुआ, जो आपका मैसेज है टाइम क्लास का मैसेज, और फिर हमारा मैसेज एब्स्ट्रैक्ट भी हमारा ये कॉल हुआ। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेमो के अंदर मैसेज एब्स्ट्रैक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जिसकी बॉडी हमने एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास में दी, तो ये मेथड हमारा कॉल हुआ मैसेज एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा आउटपुट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन आप समझ लीजिएगा। अगर मैं टैम्प ab इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेमो करता हूं तो चलेगी, और अगर टैम्प ab इक्वल टू न्यू टैम्प करता हूं तो लाइन नहीं चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से अगर आप रेफरेंस वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ले रहे हैं तो सिर्फ वही मेथड आप कॉल कर सकते हैं जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हैं। मीन्स हम मेथड void मैसेज और एक ये void मैसेज एब्स्ट्रैक्ट को ही कॉल कर सकते हैं। जो हमारा चाइल्ड क्लास का अपना मेथड है शो, ये मेथड कॉल नहीं होगा। अगर आप ये मेथड कॉल करना चाहते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट डेमो का ही रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट डेमो का ही आपको मीन्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रेफरेंस वेरिएबल आपने बेस क्लास का ले लिया और ऑब्जेक्ट आपने ड्राइव क्लास का बना लिया, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का ही हमें ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें हमारे सारे मेथड्स हैं, और इसी का हमें रेफरेंस वेरिएबल लेना है। तो इस तरह से हम ये सारे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। देखिए मेन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैसेज एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट डेमो शो फंक्शन। इस मेथड से क्या आया, एब्स्ट्रैक्ट डेमो शो फंक्शन। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में फ्रेंड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेफर टू द मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास विच वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, वी कैन क्रिएट। ठीक है फ्रेंड्स, वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।